कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियाँ। हर कहानी कुछ कहती है। आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। आज की कहानी है तू ऐसे पछताएगी जैसे। एक सौदागर था। तब पुराना जमाना था। आज की तरह न रास्ते थे न सुरक्षा का प्रबंध। सौदागर साहसी युवक था। कई व्यापार यात्राएं कर चुका था, इसलिए इस जीवन का अनुभव भी उसे कम न था। एक बार जब वो ऐसी ही यात्रा कर रहा था तो एक घनघोर जंगल में उसे रात हो गई। चांदनी छिटकी न थी, इसलिए रास्ता साफ साफ नजर न आता था। पर तभी उसे पहाड़ की चोटी पर रोशनी दिखाई दी और आबादी का अनुमान लगाकर वो उसी ओर चला गया। आखिर उसे एक झोपड़ी मिली। सौदागर ने आवाज लगाई, जगह मिलेगी? एक बुढ़िया बाहर निकली और रुखाई से बोली, कौन है? सौदागर ने अपना परिचय दिया। सौदागर बुढ़िया के मुंह से निकला और उसमें अचानक एक मुलायमी आ गई। बोली, आओ ना, तुम्हारा ही घर है। सौदागर अंदर चला गया। झोपड़ी अच्छी थी, केवल दो ही प्राणी उसमें रहते थे। एक वो बुढ़िया और दूसरी उसकी 18-19 साल की लड़की। लड़की उस समय खाना बना रही थी। आग की लाल सफेद रोशनी में उसका चेहरा बुरांस के फूल सा दमक रहा था। सौदागर कभी उसके चेहरे के बदलते रंग देखता और कभी उधर से दृष्टि फेर लेता। खाना बना, लड़की ने बड़े प्रेम से खाना परोसा, किंतु सौदागर ने उसका खाना नहीं खाया। मैं दूसरे के हाथ का खाना नहीं खाता, उसने कहा, और अपने सत्तू की 2 मुट्ठी खाकर ही उसने संतोष कर लिया। बुढ़िया और लड़की उसकी चालाकी का लोहा मान गई। सौदागर इस बात को प्रकट न होने देना चाहता था, इसलिए उसने उनसे खूब बातें की, इधर उधर के रास्ते पूछे और उसके बाद दूसरी तरफ सोने को चल दिया। बुढ़िया और उसकी बेटी ने जाने चुपके चुपके क्या बातें करती रहीं। सौदागर को लगा जैसे उसके संबंध में ही बातें कर रही हो। पत्थर पर छुरे को तेज करने की आवाज भी उसके कानों में पड़ी और वो शंकित हो उठा। सोचने लगा, हो न हो दाल में कुछ काला है। फिर भी वो आंखें मूंदे नींद लाने का बहाना करता रहा, पर नींद फिर भी ना आई। आई बुढ़िया की वो लड़की और वो सिहर उठा। अभी सो गए क्या? लड़की ने पूछा और बगल में बैठ गई। सौदागर पहले से ही शंकित था। उसका ध्यान लड़की पर नहीं, लड़की के इरादे पर अधिक था। लड़की उसे बातों में ही लुभाने की कोशिश कर रही थी। तुम हमारे मेहमान हो, तुमने हमारे घर खाना नहीं खाया, ऐसी ही बहुत सी बातें की। पर सौदागर पहले से ही काखड़ बना था। बोला, ऐसी बातें क्यों बनाती हो? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम धन के लोभ में मुझे मार देना चाहती हो? लड़की ने कहा, ना। खैर, सौदागर बोला, जैसा भी हो, एक बात बता दूं कि तू मुझे मारकर ऐसे पछताएगी जैसे गरीब कर्जदार अपने कुत्ते को मारकर। क्या कहा? लड़की के हृदय में उत्सुकता जागी। वो सौदागर को किसी लोभ के लिए मारना चाहती थी, पर कर्जदार का अपने कुत्ते को मारकर पछताने की बात उसे विचित्र लगी। इसलिए वो सौदागर को पूछे बिना न रह सकी। कर्जदार अपने कुत्ते को मारकर कैसे पछताया था? रहने भी दो, सौदागर ने कहा, तुम्हें तो मारने से मतलब, तुम पछताओगी क्यों? लड़की सौदागर के पीछे पड़ गई। वो चाहता भी यही था, आखिर उसे कहना ही पड़ा। एक गांव में एक गरीब किसान था। उसका एक प्यारा कुत्ता था। अपने बच्चों की तरह ही उसने उसे पाला पोसा था। कुत्ता भी बड़ा स्वामी भक्त था। आसपास कई मील तक ऐसा कुत्ता न था। एक दिन उस गरीब के घर साहूकार अपना कर्ज वसूलने आया। कुत्ते पर उसकी नजर पड़ी और वो उसके मन में भा गया। आखिर उसने कर्जदार से कहा, इस कुत्ते को कुछ दिन के लिए मुझे दे दो। बेचारा गरीब कुत्ते को देना तो नहीं चाहता था, पर साहूकार के कर्ज से दबा था, मना भी न कर सका। आखिर यही हुआ कि साहूकार कुत्ते को ले गया। लड़की बीच बीच में हां हां कहती गई। सौदागर कहानी सुनाता गया। उसी बीच साहूकार के घर में चोर घुस आए। कुत्ता भौंका, घर के लोग जाग नहीं पाए। चोर अपना काम कर चले गए। कुत्ते ने फिर भी उनका पीछा न छोड़ा, पर वो कर ही क्या सकता था। वैसे वो चोरों की जगह तक पहुंचकर लौटा था। फिर भी साहूकार कुत्ते पर झुंझलाया। कुत्ता अच्छा होता तो, पर कुत्ता परेशान था। चाहता था कोई उसके साथ चोरों के डेरे तक चले।
इसलिए वो साहूकार के सामने जाकर पूंछ हिलाता, कूं कूं करता हुआ आगे बढ़ता, फिर पीछे मुड़ता। अपनी बात को समझाने में वो परेशान दिखता, पर जब बार बार ऐसा ही करता रहा तो साहूकार ने सोचा इसमें कोई बात अवश्य है। अब की बार वो कुत्ते के पीछे पीछे हो लिया। कुत्ता एक गुफा के सामने जाकर रुका। साहूकार ने अंदर झांक कर देखा तो अपनी चोरी हुई चीजों के सिवा उसे कितना ही माल असबाब दिखाई दिया। साहूकार ने जो कुछ था सब उठाया और चल दिया। उस वक्त चोर वहां न थे। लड़की ने पूछा, नहीं सुनो भी, सौदागर ने कहा। साहूकार कुत्ते से बहुत खुश हुआ। अब उसकी और उसका प्रेम और भी बढ़ गया। वो उसे कुछ दिन के लिए लाया था, अब हमेशा के लिए चाहता था। उसने तभी कुत्ते के मालिक अपने गरीब कर्जदार को चिट्ठी लिखी कि इस कुत्ते ने मेरा बड़ा उपकार किया है, बदले में तुम्हारा सारा कर्ज माफ किया जाता है। और कागज की वो पर्ची कुत्ते के गले में बांधकर उसने उसके पुराने मालिक के पास भेज दिया। लड़की ने होंगारे देने छोड़ दिए। सौदागर ने आवाज धीमी की। गरीब कर्जदार ने जब दूर से ही अपने कुत्ते को लौटते देखा तो उसका खून खौल उठा। रण से वापस लौटे सिपाही का मुंह कौन देखना चाहता है? थूका हुआ थूक कौन चाटता है? कुत्ते को उस घर से भागकर आते जान उसने उस पर पत्थर की ऐसी चोट मारी कि कुत्ता धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। लहू की धारें निकल पड़ी। सौदागर ने देखा लड़की ऊँघने लगी थी। अपनी कथा उसने फिर भी अधूरी न छोड़ी। जब कुत्ता मर गया तो गरीब कर्जदार ने करुणा से उसकी लाश को देखा, पर दूसरे ही क्षण उसकी दृष्टि उसके गले में बंधे कागज के टुकड़े पर पड़ी। उसने उसे खोला, पढ़ा और सन्न रह गया। वो अपने किए पर इस तरह पछताया कि सौदागर चुप हो गया। लड़की पूरी तरह सो चुकी थी। सुप्तावस्था की सरलता उसके चेहरे पर थिरक रही थी। छाती में छिपाया हुआ छुरा अब बाहर निकल आया था। सौदागर चुपके से उठा और उसने उसे निकाल लिया। तब वो एक विजय की हंसी हंसा और फिर सो गया। लड़की भी ऐसी सोई कि उसने बीच में जागने का नाम न लिया, और जब जागी तो सौदागर रास्ते लग चुका था। कर्जदार कुत्ते को मारकर भी उतना न पछताया होगा जितना कि अपनी असफलता पर वो लड़की पछताती रही। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां। कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती हैं। सुनते रहें कहानियां।